अगर आप अखिलेश से पूछेंगे कि बताओ जो मुस्लिम खवातीन अपनी पसंद से अगर हिजाब और निकाब पहनती हैं तो अखिलेश बोलेंगे सुनाई नहीं दे रहा है। देखा आपने वीडियो को वो अखिलेश का? अब कब तक इतर लगाएंगे अखिलेश को? मुझे लगाओ इतर, मैं तुम्हारी खुशबू को पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में लेकर जाऊंगा। अब इतर लगाना छोड़िए, अब इतर मत लगाइए समाजवादियों को। इनको आपके इतर की अहमियत नहीं मालूम, ना इनको खुशबू मालूम। ये सिर्फ गंदगी को फैलाना चाहते हैं, नफरत को फैलाना चाहते हैं। तो इसीलिए आपसे अपील करने आया हूं कि मुत्तहिद हो जाइए। ओवैसी और कुशवाहा पूरे उत्तर प्रदेश में एक होकर खड़े हो गए तो अखिलेश और बाबा की नींद हराम हो चुकी है। ये देख रहे हैं ये कौन है कि ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो चुके हैं, तो इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इनको रोका जाए। मगर याद रखो, इंशाअल्लाह ताला अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और समाजवादी पार्टी के लोग हमारे जाने के बाद जैसा शैतान दिमाग में आके खुश करता है ना, वैसा बोलेंगे। देखो ओवैसी का भाषण तो जज्बाती होता है, कहीं तुमको जज्बात में बहा कर लेकर चला गया तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, कहते हैं ना। अब हम समाजवादी पार्टी का जवाब आपको इस तरह देना है कि मोहतरम अखिलेश यादव की पत्नी 2019 का चुनाव कैसे हारी? हम तो नहीं थे। क्या हम चुनाव लड़े थे? क्या तुमने बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ, डरो मत। तब भी कैसे जीत गया बीजेपी वाला? हम बोले थे आपको, हमने आकर कहा था, यह हमारे अजिन्नात आपके पास आकर कहा था आपको, तो मालूम हुआ आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। आपके वोट से बीजेपी नहीं जीत रही है। अखिलेश यादव का वोटर नरेंद्र मोदी का चेला बनकर गोद में बैठकर चाय पी रहा है। अपने वोट की अहमियत कब होगी? आपके वोट की अब उत्तर प्रदेश में अहमियत नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कन्नौज में आपकी वोट की अहमियत होती तो ताहिर हुसैन को अखिलेश घर में नहीं बिठाता। ये बात सच है या झूठ है? बोलो। ताहिर हुसैन की अगर अहमियत होती तो ताहिर हुसैन इलेक्शन लड़ता, मगर अखिलेश के पास न ताहिर की वोट की अहमियत है न आपके वोट की अहमियत है। ओवैसी कह रहा है कि जब ओवैसी और कुशवाहा एक जगह खड़े हो गए तो आपको अपने वोट की अहमियत जताने का मौका मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सपा को हराओ, बीजेपी को हराओ और यहां से डॉक्टर सुनील दिवाकर को कामयाब करो। यहां से आप ओवैसी और कुशवाहा की जोड़ी के हाथ को मजबूत करो। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का इनकलाब हम बर्पा करेंगे। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग कहते हैं कि ओवैसी अब भड़काऊ भाषण से ध्रुवीकरण की राजनीति करता है, कहते हैं ना, ये ध्रुवीकरण करता है। अब हम उनसे पूछना चाह रहे, बताओ क्या उत्तर प्रदेश में बात सच नहीं है कि 5 साल बाबा को मौका मिला, 5 साल अखिलेश को मिला, कई मर्तबा बहन मायावती को मिला, मुलायम सिंह यादव को मिला, मगर बताओ उत्तर प्रदेश में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की हमने एक बाज़ाब्ता माहिरीन एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक स्टडी करवाई जिसमें ये बात मालूम हुई। क्या मालूम हुई? पूछो समाजवादी बीजेपी वालों से कि उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब अगर कोई है अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे कम 2 एकड़ जमीन किसी के पास है तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। सबसे ज्यादा बच्चियां और बच्चे स्कूल के बाहर हैं तो मुसलमान समाज के। सबसे कम कोई ग्रेजुएट है तो मुसलमान सिर्फ 3% है। उसके बावजूद भी समाजवादी समाजवाद की बात करती है, बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है। अरे बताओ, जब हमारे बच्चों को स्कूल नहीं है, हमारे बेटों को ग्रेजुएशन का मौका
इजाफा नहीं है, गरीबी में ज्यादा, बेरोजगारी में ज्यादा। तो कौन से समाजवाद और सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी और सपा करती है? मैं थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सोचने के लिए कह रहा हूं, ताकि जब आप इस जनसभा से उठकर जाएं तो इस दीवाने की बात का थोड़ा सोचो, फिक्र करो, अपने दिलों पर जोर डालो। याद रखो, भारत की राजनीति में गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को भीख मांगने से हक नहीं मिलता, लड़ने से मिलता है। और ओवैसी लड़ने के लिए तुम्हारे दरमियान में खड़ा है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्या आप अपना साथ दोगे? ये आपकी लड़ाई है, मेरी लड़ाई नहीं है। मैं अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं करता हूं, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश के गरीब, कमजोर और मजलूमों के सामने। जालिमों ने गोलियां चलाई और यह समझा कि ओवैसी मर जाएगा, मगर जालिमों तुम फिर से चलाओ जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा, जब तक जमीन और आसमान का बनाने वाला नहीं चाहेगा। तुम्हारी हजारों लाखों गोलियां मुझे छीन नहीं सकेगी। जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन दुनिया से सब जाएंगे।